नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, डीपीआई ने माध्यमिक शिक्षक, उच्च स्तरीय शिक्षक और अन्य जो क्रम के शिक्षक है, अन्य कैडर के शिक्षक, उनकी वरिष्ठता सूची जारी की गई है और अब कवायद प्रारंभ होना है उच्च पद प्रभार प्रमोशन की। साथियों, यदि इसमें कुछ आपकी गलतियां हैं तो यह अंतरिम सूची है। इसकी आप को कहाँ जानकारी देना है, कितने दिन के अंदर देना है, ये संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में और साथ में एनालिसिस करेंगे कि कौन से शिक्षक जैसे कि उच्च पद प्रभार जिन्हें पहले मिल चुका है तो उनकी जानकारी अपडेटेड हुई है या नहीं हुई है। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5/5/2026 के क्रम में यह आदेश जारी हुआ है। सूची आज आउट हुई है 8 मई 2026 को। डीपीआई का यह आदेश है 1651, जिसमें आदेश क्रमांक दर्शाया गया है। वही प्रति में दिया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, वही समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश प्रति में है। वही विषय में दिया गया माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की 1/4/2026 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन है। वही संदर्भित लेटर की बात करें तो 14/8/2025 का यहाँ पर संदर्भ किया गया है। विषय अंतर्गत संचालय के संदर्भित पत्र के क्रम में माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/2025 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची जारी की गई है। उपरोक्त 1/4/2026 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची जारी की जा रही है, जिसमें लोक सेवकों की जानकारी आत्मन करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। तो साथियों, कौन कौन सी कार्रवाइयां होना है, जो कि अंतरिम पदक्रम सूची है, यही फाइनल सूची हो जाएगी और फिर इसी के ही आधार पर प्रमोशन उच्च पद प्रभार मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट दिया है राज्य स्तर से जारी की गई अंतिम पदक्रम सूची का अवलोकन प्रत्येक लोक सेवक को कराया जाए। वहीं राज्य स्तर के जारी की गई अंतिम पदक्रम सूची में लोक सेवक की जानकारी की भिन्नता होने पर लोक सेवक अपना अभ्यावेदन दस्तावेज सहित संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, प्रत्येक लोक सेवक को यह सूची से अवगत कराना है। वह अपना नाम देखेगा, उसकी जानकारी देखेगा, उसकी जो जानकारी यहाँ पर फीड हुई है, यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो ठीक है, सहमति देगा और यदि त्रुटि है, कोई भी जानकारी अपडेटेड नहीं हुई है, तो उसका विधिवत अभ्यावेदन संकुल प्राचार्य को लोक सेवक देगा। पॉइंट देखा जाए तो तीसरा, संकुल प्राचार्य लोक सेवकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का लोक सेवक अभिलेख से परीक्षण कर नियम अनुसार टीप अंकित कर समस्त अभ्यावेदनों की नस्ती जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट अगला दिया गया। तो साथियों, संकुल प्राचार्य जितने भी जो अभ्यावेदन प्रस्तुत होंगे उनकी एक नस्ती बना करके और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय संकुल प्राचार्य से प्राप्त लोक सेवकों के अभ्यावेदनों को निराकरण हेतु जिला स्तर पर समिति गठित कर अभ्यावेदन का परीक्षण एवं सेवा अभिलेख से कराकर नियम अनुसार आवर्तन जानकारी संचालनालय से प्रेषित एक्सेल सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो साथियों, जितनी भी जो जानकारी जाएगी वह जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास जाएगी, जिसकी टीम गठित हो रही है और टीम गठित इसका परीक्षण करेगी और साथ में यदि कोई साथ में उसका मिलान भी सर्विस बुक से किया जाएगा और उसके बाद एक्सेल सीट में डीपीआई को यह जानकारी भेजी जाएगी। आगे देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त संचालन है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालनालय से प्रेषित एक्सेल सॉफ्टवेयर में आवर्तन की गई जानकारी का परीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद संयुक्त संचालक प्रत्येक जिले की एक्सेल सॉफ्टवेयर की सॉफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संचालनालय में दिनांक 8/6/2026 तक जमा करेंगे। यानी टोटल जो एक्सेल सीट जमा हो जाएगी डीपीआई में, संयुक्त संचालक को भेजी जाएगी और संयुक्त संचालक इसे डीपीआई में हार्ड कॉपी जमा करेंगे और उसकी तारीख है 8 जून 2026 तक। वही साथियों, यहाँ पर अभी यह हवाला नहीं दिया गया है कि संकुल पर यह सूची कब जारी, यह जानकारी कितने दिन में होना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आगे अगला दिया है, उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवक किसी भी संभाग में कार्यरत हो किंतु उनका मूल संवर्ग उनके मूल विभाग में ही मान्य किया जाएगा। संबंधित लोक सेवक उच्च पद प्रभार के पूर्व पदस्थ संभाग में संभागीय आयुक्त संचालनालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे
उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवक का नाम बरसता सूची में मूल संभाग की माध्यमिक शिक्षक के रूप में ही रहेगा। तो साथियों यहाँ पर यह एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जो उच्च पद प्रभार में अगले पद पर पहुंचे हैं, जो माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, वह अपने पूर्व संभाग से ही अपनी जानकारी, यदि उनकी त्रुटि है, अपनी सूची अगर देखेंगे तो पूर्व जिले में ही देखेंगे और जो अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे तो आपका पूर्व जो संकुल है वहां पर ही उन्हें प्रस्तुत करना है अपनी जानकारी, चाहे भले ही वह किसी अन्य जिले में या अन्य संभाग में उच्च पद प्रभार से पहुंचे हो या फिर उसके बाद उन्होंने कहीं पर भी ट्रांसफर लिया हो। तो साथियों अगला जैसे कि यहाँ पर यह एक बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा है। साथियों उक्त पदक्रम सूची में ईमेल विभागीय वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। तो यह सूची अगर आपको देखना है तो यह विभागीय वेबसाइट यानी विमर्श पोर्टल पर यह सूची अवेलेबल है, जहां से आप इस सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह सूची चाहिए तो आप हमारे चैनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संयुक्त संचालक द्वारा यह सूची जारी की गई है। चलिए अब हम सूची का एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या दिया है, क्या स्पेशल्स है। साथियों जैसे कि बहुत सारे इसमें कॉलम दिए गए हैं और उसी में से अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षक की पदस्थापना दी गई है। पदस्थापना की बात करें तो जो शिक्षक उच्च पद प्रभार में पहुंचे हैं तो वहां पर इनका मूल, इससे पहले मूल पद की संस्था दी गई है और वर्तमान में यदि उनका जो उच्च पद प्रभार की संस्था, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उच्च पद प्रभार की जो संस्था दी गई है, यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसे ठीक करा सकते हैं। साथ में यदि उच्च पद प्रभार वाली संस्था से भी आपने कहीं और अन्यत्र ट्रांसफर ले लिया है लेकिन इसमें कोई जानकारी अपडेट नहीं है तो उसे आप अपडेट करा सकते हैं। और साथ में इसमें नियुक्ति दिनांक, सब्जेक्ट, बीएड, शैक्षणिक योग्यता, प्रथम नियुक्ति या इसमें अगर कोई अपडेट नहीं है तो आप इसे भी सही करा सकते हैं। तो साथियों ये विभिन्न जानकारियां दी गई है। इसकी हम बात करें तो साथ में माध्यमिक शिक्षक से लेकर के उच्च श्रेणी शिक्षक की भी यह सूची जारी की गई है, जो कि डीपीआई द्वारा यह जारी की गई है। साथियों यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि इसके बाद उच्च पद प्रभार की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। विभाग ने मन बनाया है कि ऐसे कर्मचारी जो 2 बार प्रमोशन या 2 बार उच्च पद प्रभार भी उन्हें मिल सकता है, जैसा कि अज्ञात सूत्रों से अपडेट आ रही है। तो ऐसे कई हैं, इसका हम एक उदाहरण बता सकते हैं। जैसे कि कोई 98 में नियुक्त शिक्षक उच्च जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक है, ये वह 98 में नियुक्त हुए हैं। उन्हें 2024 में या 23 में जो उच्च पद प्रभार से हाई स्कूल प्राचार्य बनाया गया है तो उन्हें हायर सेकेंडरी प्राचार्य भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से उनका प्रमोशन रुका है। अगर प्रमोशन कंटिन्यू रहते तो उच्च जो माध्यमिक शिक्षक हैं वह हाई स्कूल प्राचार्य 2016 में ही बन जाते। अब देखा जाए तो 2027 आ गया है और इसी क्रम में देखा जाए तो 11 वर्ष या 2026 आ चुका है, तो 10 वर्ष ऑलरेडी आगे हो चुका है। तो उन्हें अगले पद का भी उच्च पद प्रभार मिल जाएगा, जैसे कि डबल प्रमोशन की बात कही गई थी। तो अब देखते हैं कि इसमें उच्च पद प्रभार में रहे जो शेष शिक्षक हैं वह भी इस कवायद में आ जाएंगे। यानी कई शिक्षक हैं जो उच्च पद प्रभार श्रेणी में पहले छूट गए थे किसी कारण से, तो उन्हें उच्च पद प्रभार सबसे पहले मिलेगा। तो साथियों ये एक बड़ी अपडेट आ रही है और इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो इसमें उच्च पद प्रभार की जगह स्थायी प्रमोशन भी शिक्षकों को मिल जाएगा। अब आपकी क्या क्वेरी है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,